आदाब नमस्कार, मैं रिदा खानम। आप देख रहे हैं सियासत टीवी पर साउथ इंडिया एक्सप्रेस। एक नज़र डालते हैं आज के मुख्य समाचार पर। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले ने देश को झकझोर कर रख दिया है। हमले के बाद से ही एमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने पाकिस्तान के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। आतंकियों ने जिस तरह से धर्म और नाम पूछकर हिंदू पर्यटकों को बेरहमी से मारा, उसे लेकर ओवैसी ने पाकिस्तान की तुलना आतंकी संगठन आईएस से की है। पाकिस्तान को असल औकात दिखाने से लेकर आतंकवादियों का पुख्ता तौर पर इलाज करने की मुहिम में ओवैसी फ्रंट फुट पर खड़े नजर आ रहे हैं। भारतीय राजनीति का मुस्लिम चेहरा माने जाने वाले ओवैसी ने पहलगाम आतंकी हमले के बाद से ही पाकिस्तान और आतंकवादियों के खिलाफ सख्त तेवर अपना रखे हैं। वो सिर्फ पाकिस्तान पर हमला नहीं बोल रहे हैं, बल्कि पाकिस्तानी नेताओं के बेशर्म बयानों का करारा जवाब दे रहे हैं। ओवैसी ने जिस तरह पाकिस्तान को अपने निशाने पर ले रखा है, उससे पाकिस्तान की भारत में हिंदू मुसलमान में विभाजन की नापाक कोशिश को नाकाम कर दिया है। कांग्रेस नेता वी हनुमंत राव ने कहा कि एआईसीसी महासचिव के.सी. वेणुगोपाल ने कहा है कि कश्मीर मुद्दे पर किसी को नहीं बोलना चाहिए। सर्वदलीय बैठक में पीएम मोदी ने अमित शाह को खुली छूट दे दी है। सरकार क्या करेगी ये उनका काम है, हम इस पर कोई बयान नहीं देंगे, ये हाईकमान का आदेश है। पहलगाम कश्मीर के इश्यू में एआईसीसी जनरल सेक्रेटरी वेणुगोपाल ने बोला कोई भी नहीं बात करना इसके ऊपर, क्योंकि तो ऑलरेडी ऑल अपोजिशन पार्टीज और कांग्रेस पार्टी भी पहलगाम के इश्यू में जो लोगों को मारे उग्रवादियों के ऊपर क्या सरकार फ्री हैंड दी है। अब क्या करना, इसको कहीं ना कहीं अपने भारतीय जो कश्मीर जाते हैं वैसे लोगों को उन लोग मार दिए। इसके ऊपर ऑल पार्टी मीटिंग में डिसाइड हुआ नरेंद्र मोदी अमित शाह को फ्री हैंड दिए। इसके ऊपर मोहन भगत मिलने दो, कोई भी मिलने दो, हम इस पे कोई बात नहीं कर सकते, क्योंकि तो इट इज ये इंस्ट्रक्शन हाईकमांड का है। तेलंगाना के यादाद्री भुवनगिरी जिले के कटिपल्ली गांव में विस्फोटक बनाने वाली एक फैक्ट्री में मंगलवार शाम को विस्फोट हो गया। फैक्ट्री में विस्फोट के कारण 3 लोगों की मौत हो गई और इतने ही घायल हो गए हैं। पुलिस ने जानकारी दी। पुलिस ने बताया कि विस्फोट एक इकाई में हुआ है जहां प्राणोदयक का निर्माण होता है। उन्होंने बताया कि ये तुरंत स्पष्ट नहीं हो पाया कि विस्फोट कैसे हुआ। पुलिस ने बताया कि घायलों का अस्पताल में इलाज किया जा रहा है। सूत्रों का कहना है कि फैक्ट्री में वाणिज्य और रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन सहित प्रमुख संस्थानों के लिए विस्फोटक बनाए जाते हैं। वहीं दमकल विभाग एक अधिकारी के मुताबिक मंगलवार शाम 6:40 पर फैक्ट्री में विस्फोट होने की सूचना हुई, जिसके बाद 2 दमकल की गाड़ियों को मौके पर भेजा गया। अधिकारी ने कहा कि जब टीमें पहुंची तब तक आग कम हो चुकी थी, लेकिन विस्फोट की तीव्रता के कारण इमारत पूरी तरह से ढह गई थी। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने वक्फ कानून के विरोध में आज देश भर में लाइट बंद करो अभियान के तहत प्रदर्शन करेगा। इसके तहत रात 9 बजे से 9:15 तक लोगों को घर, दुकान और ऑफिस में लाइट ऑफ करने की अपील की गई है। AIM-PLB के वक्फ बचाओ अभियान का पहला फेज 11 अप्रैल से शुरू हुआ, जो 7 जुलाई यानी कि 87 दिन तक चलेगा। इसमें कानून के विरोध में 1 करोड़ हस्ताक्षर कराए जाएंगे, जो PM मोदी को भेजे जाएंगे। इसके बाद अगले फेज की रणनीति तय की जाएगी। आप तमाम की इत्तला के लिए और आप तमाम से एक गुजारिश और रिक्वेस्ट है कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने वक्फ अमेंडमेंट बिल 2025 के ख़िलाफ़ जो एक पब्लिक प्रोटेस्ट को लॉन्च किया है, उसके एक प्रोग्राम के तहत कल 30 अप्रैल के दिन शाम में 9 बजे से 9:15 बजे तक बत्ती गुल का प्रोग्राम है। तो मेरी आप तमाम लोगों से दरमंदाना अपील है कि आप लोग कल अपने घर की लाइट रात में 9 बजे से 9:15 बजे तक बंद रखिए, ताकि हम नरेंद्र मोदी की हुकूमत को एक पैगाम दे सकें कि उन्होंने जो वक्फ अमेंडमेंट कानून बनाया है वो भारत के संविधान और ख़ास तौर से फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 14, 15, 25, 26 का ये वायलेशन है।
आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में श्री वरालक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी मंदिर में चंदनोत्सव के दौरान भीषण हादसा हो गया। यहां दीवार का 20 फीट लंबा हिस्सा गिरने से 7 लोगों की मौत हो गई, साथ ही कई लोग घायल भी हो गए हैं। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची है। राहत एवं बचाव अभियान जारी है। घटना के बारे में एसडीआरएफ के एक जवान ने बताया कि घटना रात करीब 2:30 बजे हुई थी। घटना में 7 लोगों की मौत हो गई है। सर, हम यहीं पर ड्यूटी कर रहा हूँ। लगभग 2:30 बजे इंसिडेंट हुआ था। हम पहुंच गए तो उधर टोटल 7 आदमी की इंसिडेंट हुआ। सारा मर गए हैं। सबको निकाल गए। उसका ऑपरेशन कम से कम 1 घंटा चला था। बस उतना है। उसका एक लहरी था, वो टूटा हुआ, वो गिरकर सारा कम से कम 7 आदमी तक इंसिडेंट हुआ था। बस हमको 2:30 बजे 2:30 बजे होता। आंध्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष वाईएस शर्मिला को घर में ही नज़रबंद कर दिया गया है। उन्होंने खुद आज ये दावा किया कि राज्य सरकार ने उन्हें घर में नज़रबंद कर दिया है। उन्होंने मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू से इसके कारण के बारे में भी पूछा। कांग्रेस नेता ने कहा कि उन्हें विजयवाड़ा में उनके विला में ही नज़रबंद कर दिया गया। शर्मिला ने मुख्यमंत्री नायडू से कहा कि वे आंध्र प्रदेश के लोगों को बताएं कि उन्हें घर में नज़रबंद क्यों किया गया है। एक्स पर एक पोस्ट में शर्मिला ने कहा कि आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री, मुझे विजयवाड़ा में मेरे विला में नज़रबंद क्यों किया गया है, किस कारण से, कृपया आंध्र प्रदेश के लोगों को बताएं। ये सवाल करते हुए क्या उनके कार्यस्थल कांग्रेस कार्यालय में जाना अपराध है। उन्होंने पूछा कि आप हमारे संवैधानिक अधिकारों को कम करने की कोशिश क्यों कर रहे हैं। आपकी सरकार किससे डरती है। सिंधु जल संधि और कर्नाटका के सीएम सिद्धरामैया के बयान पर केंद्रीय जल शक्ति राज्य मंत्री वी सोमन्ना ने कहा कि पीएम मोदी देश के नेता हैं और सभी पार्टियां उनके फैसले का स्वागत कर रही हैं। देश की रक्षा के लिए पीएम मोदी जो भी फैसला लेंगे, हम सभी को उनका समर्थन करना होगा। मोदी जी हमारा नॉट ओनली हमारा नेता, ये देश का नेता है। सब पार्टी मोदी जी का क्या आदेश है, सूचना है, सब पार्टी भी उसको वेलकम कर रही है, इंक्लूडिंग खड़गे जी वेलकम कर रही। देश रहे तो सभी रहते हैं, देश नहीं रहे तो कैसे रहने को होता है। देश बचाने का, देश में ये यूनिटी आने का, देश में शांति नेमदी आने का मोदी जी का क्या चिंता है, वो चिंता हम सब भी ये कर को मोदी जी का मैं सभी सपोर्ट देना हमारा कर्तव्य है। 140 करोड़ का देशवासी का क्या है, सबको भी कर्तव्य है, ये करना चाहिए, ये करना चाहिए। जिस तरीके आरएसएस के वरिष्ठ नेता के प्रभाकर भट्ट ने हाल ही में पहलगाम में हुए आतंकी हमले का हवाला देते हुए सुझाव दिया कि हिंदुओं को आत्मरक्षा के लिए घर में तलवार और चाकू रखने चाहिए। केरल के कासरगोड जिले के मंजेश्वर में वरकडी में एक कार्यक्रम में भट्ट ने कहा कि हर हिंदू को घर में तलवार होनी चाहिए। अगर पहलगाम हमले के दौरान हिंदुओं ने तलवार दिखाई होती तो वो काफ़ी होता। उन्होंने महिलाओं से भी आग्रह किया कि वे अपने बैग में सामान्य सामान के साथ चाकू भी रखें। आरएसएस नेता ने दावा किया कि 6 इंच का चाकू रखने के लिए लाइसेंस की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर आप शाम के बाद बाहर हैं तो हमला होने की पूरी संभावना है। हमलावरों से विनती ना करें, बस चाकू दिखाएं और वे भाग जाएंगे। पिछले सांप्रदायिक तनाव का जिक्र करते हुए भट्ट ने कहा कि पहले हिंदू मुस्लिम झड़पों के दौरान हिंदू भाग जाते थे, अब ये बदल रहा है। हमें उठकर खड़े होना चाहिए और हर किसी को घर पर तलवार रखनी चाहिए। इस टिप्पणी पर अभी तक पुलिस की ओर से कोई भी आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। तमिलनाडु के सत्तूर के पास अवैध रूप से चल रहे पटाखा गोदाम में भयानक विस्फोट हुआ है। विरुधुनगर जिले के मुंथडियापुरम में रघुनाथन के स्वामित्व वाले धनलक्ष्मी नाम के माचिस बनाने वाले गोदाम में पिछले 2 साल से काम नहीं चल रहा था। आज सुबह इस माचिस के गोदाम में भयानक विस्फोट हुआ। मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाने के लिए काफी देर तक मशक्कत की। सुबह का समय होने के कारण अंदर कोई नहीं था, इसलिए बड़ी घटना टल गई। पुलिस द्वारा की गई जाँच में पता चला है कि
करिल्सपट्टी इलाके में रघुनाथन के स्वामित्व वाली पटाखा फैक्ट्री का लाइसेंस हाल ही में उल्लंघन के कारण अस्थायी रूप से रद्द कर दिया गया था और जिस गोदाम में विस्फोट हुआ वहां बिना उचित परमिट के अवैध रूप से पटाखे बनाए जा रहे थे और कई लाख रुपए के पटाखे रखे हुए थे। ऐसा कहा जा रहा है कि विस्फोट बिजली के रिसाव या पटाखे बनाते समय हुआ है। इस विस्फोट में करीब 50 लाख रुपए के पटाखे जलकर नष्ट हो गए। इस संबंध में एजीआरएम फार्मा पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और मलिक, मणिशंकर और गुरुनाथन के खिलाफ मामले की जांच की जा रही है। साउथ इंडिया एक्सप्रेस में बस इतना ही। मुझे दें इजाजत। बाकी खबरों के लिए बने रहें सियासत टीवी के साथ।